आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा को जानने के साधन क्या है, इसके बारे में मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं, अपना आत्मा जिससे मिल जाता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। देह से मिल गया तो देह महत्वपूर्ण, और समाधि से मिल गया तो समाधि महत्वपूर्ण, ईश्वर से मिल गया तो ईश्वर महत्वपूर्ण, और शत्रु से मिल गया तो शत्रु मित्र महत्वपूर्ण। हम जिसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे वह मुर्दा रहेगा, जिससे हम मिलेंगे वह जिंदा हो जाएगा, और जिसको हम छोड़ देंगे वह मुर्दा हो जाएगा। और यदि हम अपने अद्वितीय स्वरूप को जान जाएं, अज्ञान मिट जाए, तो हमारे सिवाय न कोई जिंदा रहेगा और न कोई मुर्दा रहेगा, अपना आपा ही रहेगा। असल में ऐसा ही है कि जब हम स्थूल देह से मिलते हैं तब हमारा नाम जीव हो जाता है। स्थूल की उपाधि से विश्व कहो, सूक्ष्म की उपाधि से तेजस कहो, और कारण की उपाधि से प्राज्ञ कहो। हमारे मिले बिना उनकी कोई महत्ता नहीं है। यदि समष्टि से मिलते हैं तो स्थूल से मिलने पर हमारा नाम ही विराट है, सूक्ष्म से मिलने पर हमारा नाम हिरण्यगर्भ है, तथा कारण से मिलने पर ही हमारा नाम ईश्वर है। यह अन्वय पद्धति है। हमारे अन्वय के बिना कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। हम नहीं हों और कोई जिंदा हो, ऐसा अनुभव न किसी को हुआ है और न आगे हो सकता है। हम घुसेंगे तो है समाधि है, और हम अपनाएंगे तो तुम ईश्वर है, और हम यह है, और तुम दोनों को छोड़ देंगे तो मैं दृष्टा हूं। एक बार महाराज, मैं एक महात्मा के पास जाकर दुखी हुआ कि मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा। दुनिया में लोगों को दुख तो रहता ही है। अब यह बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो विवेकशील हैं उनके लिए कह रहा हूं। उन महात्मा ने कहा, क्यों भाई, सांप का मन सपकना होता है, बिच्छू का मन विषैला होता है, मच्छर का मन खून पीने में रुचि रखता है, तो तुमको ऐसी फिक्र ही क्यों होती है कि ऐसा हो। मैंने जो अपने को बारंबार दुखी कहा था, न कि हमारा मन ऐसा, हमारा मन ऐसा, तो उन्होंने उसके बदले में पूछा कि तुम और मन इसके बारे में फिक्रमंद नहीं होते हो, सिर्फ एक शरीर में रहने वाले मन के बारे में ही फिक्रमंद होते हो। मैंने कहा कि महाराज, यह मन ऐसा है, अपने मन के लिए फिक्रमंद हूं मैं। वे बोले कि यह ऐसे ही है जैसे गृहस्थ लोग अपने बेटे के लिए, धन के लिए संबंध जोड़कर फिक्रमंद होते हैं, वैसे तुम भी एक मन से अपना संबंध जोड़कर फिक्र कर रहे हो। तुम सारी दुनिया के लोगों के मन के लिए, हत्यारे के मन के लिए, व्यभिचारी के मन के लिए, बेईमान के मन के लिए फिक्रमंद क्यों नहीं होते हो। महाराज, इनके मन का और मेरा क्या संबंध है। इनके मन को मैं अपना नहीं मानता। वे बोले कि तुम इनको अपना नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन को अपना मत मानो। अब आओ, आपको वेदांत के रास्ते पर ले चलें। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। आपको श्लोक में 6 बात बताई जा रही हैं। 3 साधन हैं, 3 फल हैं। बातों की गिनती होती है, नहीं तो आप श्लोक बांट जाएंगे और वह श्लोक नहीं, शोक हो जाएगा। श्लोकः शोकस्य मागतः।
श्लोक शोक बन गया, श्लोक लोक बन गया, श्लोक श्लाका बन गया। तो पहले श्लोक का साधारण रूप से अर्थ देखो। वे कहते हैं, यदि देह को पृथक करके और चेतन में विश्राम करके आप स्थिर हो जाते हैं तो अभी अभी सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और बंध मुक्त हो जाते हैं। अब 6 बात में पहली बात है यदि। तो यदि का अर्थ है कि हम बहुत आसानी से आपसे यह उम्मीद नहीं रखते कि आप तुरंत यह कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को सिर्फ देह के साथ नहीं बांधा है। देह के जो रिश्ते नातेदार हैं वे देह के अनुबंध हैं। अनुबंध माने पूंछ जो पीछे लगी रहती है, अनु माने पीछे और बंध माने बंधी हुई। तो आप देह में ही नहीं, देह के अनुबंध के साथ बंधे हुए हैं। यह धन देह की पूंछ है, यह मकान देह की पूंछ है, ये जितने रिश्तेदार हैं ये देह की पूंछ हैं। माने पहले देह हो तो सब है और देह न हो तो मकान की, धन की, रिश्ते नातेदारों की क्या कीमत है। अपने देह को बढ़ावा देने के लिए ही तो हम इतने धन के मालिक हैं, ऐसे मकान के मालिक हैं, ऐसे रिश्तेदारों के संबंधी हैं, ऐसे परिवार के मालिक हैं, ऐसी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं। यह देह को आत्मसात करके है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, देहम पृथक कृत्य। कहते हैं कि यदि तुम देह को पृथक कर दो। अब यहां देह शब्द का प्रयोग करके यह बात बताई गई है कि देह माने भानवती का कुंबा। यह देह और देह शब्द का अर्थ है। देह माने देह उपचये, माने ढेर, राशि, कई चीजों की पुड़िया, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंबा जोड़ा। तो देह माने एक चीज नहीं, देह माने हाथ अलग, पांव अलग, सिर अलग, दिल अलग, दिमाग अलग। देह माने मल मूत्र रक्त पीव हड्डी मांस चाम। अब पृथक कृत्य इसका अर्थ समझो। ऐसे मत समझना कि हुक्म दे दिया कि अलग कर दो। इसके साथ एक समझ दी कि हम पंडिताई बात ज्यादा नहीं करते। अलग कर दो माने क्या उठाकर फेंक दो? नहीं भाई, आप यह समझो कि देह है अनेक चीजों से बना हुआ। तो क्या आप भी अनेक हैं? क्या आपको कभी यह अनुभव होता है कि मैं अनेक हूं? तो यहां देह शब्द का स्वाभाविक अर्थ क्या हुआ? अनेक वस्तुओं की बनी हुई एक पुड़िया, और पुड़िया में अनेक दवाएं भरी हुई हैं, अनेक गंदगियां भरी हुई हैं, अनेक कीड़े भरे हुए हैं, और सभी कीड़ों में मैं की दाल चुर रही है। तो करोड़ करोड़ कीड़े आपके शरीर में मैं करके घूम रहे हैं और आप बिल्कुल एक हैं। तो देहम पृथक कृत्य का अर्थ क्या हुआ कि बाबा इतना तो समझो कि यह है अनेक वस्तुओं का ढेर और तुम हो एक। इसलिए पृथक कृत्य का अर्थ यह नहीं है जैसे तिल और चावल को अलग अलग रख देते हैं ऐसे इनको रख दो। इसका अर्थ है देह और आत्मा को अलग अलग समझो। तो नारायण, तुमने अपने को, मैं को जो देह में डाल दिया है और बुद्धि विवेक के द्वारा देह में से मैं को उठा लो। यह एक बात कही। दूसरी बात क्या है? विश्राम्य। यह विश्राम देह से पृथक होकर, यह दूसरी भूमिका है। इसमें भी यदि आप आंख बंद करके अपने को देह से पृथक होने की भावना करेंगे या देह से अलग मान बैठेंगे या देह से अलग सुनकर बैठेंगे तो विवेक पूर्वक अलग न होने के कारण जब वह विश्राम आपका टूटेगा तब सीताराम आप फिर देह में आ जाएंगे। तो विश्राम विवेक पूर्वक हुआ है कि बिना विवेक के हुआ है? यह है वज्र। तुमने समझ बूझकर अपने को देह से अलग विश्राम किया है कि बिना समझे। किसी के देह से मान लिया है
या भावना कर ली है या सोच लिया है कि मैं अलग हूं। ऐसे नहीं, विवेक करके अलग करना है। विश्राम क्या है? विश्राम का अर्थ है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व के उल्लेख से शून्य। मैं किसी कर्म का कर्ता पहले रहा हूं, इस समय हूं और आगे रहूंगा। यदि आप बैठकर यह सोचते हैं कि मैंने आगे बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसी तो यूनिवर्सिटी बनाई है और ऐसा दान खाता खोला है, ऐसा हॉस्पिटल बनाया है, ऐसा व्यापार किया है, तो कुछ देर के लिए इनको भुलाकर अपने स्वरूप में बैठ गए और फिर उठे तो फिर यही किए, तो ये आप विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हो, केवल तात्कालिक अभ्यास कर रहे हो बस। तो विश्राम का क्या अर्थ होता है? एक तो पहले के कर्म मेरे किए हुए हैं, यह अभिमान न रहे, और इस समय कोई कर्म हो न रहे हों और आगे हम कोई कर्म करेंगे, यह संकल्प न हो। भूत और भविष्य के कर्मों के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है, और इस समय तो कर्म करने वाले शरीर से ही संबंध नहीं है, और पहले के मिले हुए सुख दुख नहीं है, आगे के मिलने वाले सुख दुख नहीं है, और वर्तमान के सुख दुख से हमारा कोई संबंध नहीं है। और पहले हम नरक स्वर्ग में कहीं नहीं गए हैं, आगे कभी नहीं जाएंगे, और इस समय देह रूप स्वर्ग नरक में हम बैठे नहीं हैं। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वासना, लोक परलोक आदि के संबंध से शून्य, और वह भी विवेक मूलक विश्राम। यह है विश्राम का अर्थ। अब तीसरी बात देखो, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच बैठना, यह नहीं तिष्ठसी, माने फिर से भ्रांति का उदय होकर जब आप अपने विश्राम को छोड़कर व्यवहार में आए, तब भी अपने को कर्ता भोक्ता संसारी न मान बैठें। मूल बात यह है कि आपका विश्राम कहाँ है, जड़ता में कि चेतनता में? समाधि तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें अंधकार न हो, विश्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें अंधकार न हो, और क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें अभिमान न हो। माने व्यवहार तो ऐसा हो कि उसमें अभिमान का उदय न हो। देखो, 3 बात सुनाई। चिन्ह मात्र का जो विश्राम है वह सन मात्र के विश्राम से विलक्षण है। देखो, एक तो व्यवहार में पुस्तक है, तुम हो और मैं हूं, तो व्यवहार में आप जानते हैं कि है से हो अच्छा है और हो से मैं अच्छा है। उत्तम पुरुष मैं को बोलते हैं। अरे आप यह जानते हो कि पैसा है और पैसा मेरा है, और है किसका है पता नहीं, और मेरा है यह तो अच्छा है। लेकिन महाराज, पैसा है कि नहीं है, दोनों से उत्तम चीज है वहां आत्म प्रकाश, जिसने पैसे को पैसा बना रखा है, अर्थात मेरा है वो। अब व्यवहार की इन तीनों चीजों को छोड़ दो। समाधि में है और ईश्वर में हो, माने है पद से उपलक्षित है समाधि, परंतु आत्म चैतन्य यदि उस समाधि को प्रकाशित न करे तो वह मुर्दा है, वह है जड़ता है, जिसमें आत्म चैतन्य का अन्वय न हो, और वह ईश्वर हो तो किस काम का? यदि मैं उसकी शरण में न हूं, यदि मैं उसको मेरा न माने, यदि मैं उसका न हो जाए, ईश्वर और समाधि के बिना भी जो मैं पद से उपलक्षित चिन्ह मात्र वस्तु है, आत्म तत्व, वह है और तुम, वह और तुम, यह और वह, इन दोनों से विलक्षण है। वह स्वयं प्रकाशमान है और दूसरे के संसर्ग से बिल्कुल रहित है। तिष्ठसी, जरा टिकने तो दो। तो यह तीसरी बात है, तिष्ठसी, जरा टिक जाओ। देखो, यहां तक साधन बताया, अब इसका फल देखो। आत्मा में अगर टिक गए तो क्या होगा? तो एक होता है धर्म का फल, जो इस जीवन में भी बाद में मिल सकता है,
और मरने के बाद भी नरक स्वर्ग पुनर्जन्म आदि के रूप में मिल सकता है, तो उसको हटा दो। यह जो आत्म स्वरूप है, यह जो ज्ञान है, यह जो विवेक है, यह जो निष्ठा है, यह जो क्षेत्री है, वह सारी दुनिया का एक है, दो नहीं है। आगे कहा अधुनैव, स्वर्ग में जाकर सुखी हो जाओगे, नरक में जाकर दुखी हो जाओगे, ये बात नहीं है। यहां तो हाथ कंगन को आरसी क्या, तो लौकिक देश में जो भौतिक कला है उसमें कश्मीर में जाकर सुखी होंगे और मुंबई में जाकर दुखी होंगे, और देश में नहीं स्विट्जरलैंड में जाएंगे तब सुखी होंगे। यह विदेश की कला हो गई। मरने के बाद स्वर्ग में जाकर सुखी होंगे, यह धर्म की कला हो गई। और वैकुंठ में जाकर सुखी होंगे, यह ईश्वर अनुग्रह की कला हो गई। और समाधि में जाकर सुखी होंगे, यह अभ्यास की कला हो गई। पर ये अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं अधुनैव। अधुनैव माने अभी अभी, इसी वक्त। एव शब्द को संस्कृत भाषा में अवधारण बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले भी तुम दुखी नहीं थे, पहले भी तुम अशांत नहीं थे, पहले भी तुम बद्ध नहीं थे। यह तो एक भ्रम था, एक अज्ञान था, एक अविवेक था, जिसके कारण तुम अपने को दुखी मान रहे थे, तुम अपने को अशांत मान रहे थे। लो अभी अभी सुखी का अर्थ है दुख विनिर्मुक्त परमानंद स्वरूप, परम स्वतंत्र। स्वतंत्रता के बिना दुख की निवृत्ति नहीं होती। हमने देखा है कि बच्चे माँ बाप की परतंत्रता को भी पसंद नहीं करते, शिष्य गुरु की परतंत्रता को भी पसंद नहीं करते। धर्म की परतंत्रता, शास्त्र की परतंत्रता, ईश्वर की, अभ्यास की परतंत्रता, कि इतना करो तब रोजी रोटी मिलेगी, इस बात को कोई पसंद नहीं करता है। तो सुखी का अर्थ क्या है? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्व स्वातंत्र्य, पशुत्व मात्र की निवृत्ति। पशुत्व माने पराधीनता। जैसे सेठों के पास एक एक चमचा रहता है। चमचा वह नहीं जिससे उठाकर खाया जाता है, एक आदमी होता है चमचे के रूप में, जो भोग ला लाकर सेठ के सामने उपस्थित करता है। तो ये जितने देवता होते हैं, ये अपने पास एक एक चमचा रखते हैं पशु बनाकर। आपके ऊपर यदि कोई देवता बहुत खुश होगा तो वह आपको अपना पशु बना लेगा। अब आप सुखी कहाँ से होंगे? मैं दूसरा हूँ और यह दूसरा है, ऐसा मानकर जब उपासना करेंगे तो आपके पशुत्व की बिल्कुल निवृत्ति नहीं होगी। तो सुखी का अर्थ है पूरी तरह से पशुत्व की निवृत्ति, परतंत्रता की, बंधन की निवृत्ति, पराधीनता की निवृत्ति। तो नारायण, जहाँ तक आप उपाधि को मैं मेरी समझेंगे, वहाँ उपाधि नियंत्रण के द्वारा आपका नियंत्रण ईश्वर करेगा। जब तक बैल की नाक में नाथ लगी रहेगी तब तक नाथ पकड़कर किसान उसका मुंह मोड़ेगा। जब तक घोड़े के मुंह में लगाम लगा रहेगा तब तक लगाम के द्वारा सवार घोड़े को चलाएगा। इसी प्रकार जब तक आप अंतःकरण, देह आदि की उपाधि को मैं और मेरी स्वीकार करेंगे, तब तक उस उपाधि के संचालन के द्वारा ईश्वर आपको पराधीन रखेगा। जहाँ उपाधि छूट गई वहाँ न कर्म है, न अभ्यास है, न उपासना है, न संस्कार है, न प्रारब्ध है, न व्यक्तित्व का पर्दा है। पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। अधुनैव सुखी। आगे कहा शांतः, सारी अशांति दूर हो जाएगी। अब अशांति क्या है? अभी सुख नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा। खीर खाते खाते तबीयत ऊब गई, अब चटनी चाहिए। ब्याह होने पर प्रेम का भूत उतर गया, बोले कि अब दूसरे की ओर झुकाव चाहिए। बिना सनसनी के प्रेम भी मजा नहीं देता। इसी का नाम अशांति है। कुछ न कुछ सनसनी चाहिए, तो सारी अशांति मिट जाएगी।
कि यह चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वह पाना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, उनकी खुशामद करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं। अशांति का उपादान अपने मन में होता है, बाहर नहीं होता। कोई किसी को अशांति नहीं देता, अपना मन अशांति देता है, और वह भ्रम के कारण देता है। जब आप अपने स्वरूप को देखेंगे परिपूर्ण, तब बंध मुक्तो भविष्यसि। यह जो बंधन का अभिमान है कि मैं बद्ध हूँ, तो अविद्या ही बंधन है। भक्त लोग कहते हैं कि अभक्ति बंधन है। योगी लोग कहते हैं कि वृत्ति विक्षेप बंधन है। कर्मी लोग कहते हैं कर्म बंधन है, वह कर्म से कटेगा। उपासक कहते हैं कि भक्ति से बंधन मिटेगा। चित्त वृत्ति का विक्षेप रूप बंधन समाधि से मिटेगा। यह योगियों का कहना है। वेदांत का केवल एक ही दृष्टिकोण है, जरा भी नमक मिर्च उसके साथ नहीं लगती है। वह यह है कि केवल अज्ञान ही बंधन है, अपने स्वरूप को न पहचानना मात्र बंधन है। इसलिए जहां अपने स्वरूप को पहचाना, वहां बंधन न कभी था, न है और न रहेगा। अशांति न कभी थी, न है, न होगी, और दुख न कभी था, न है और न होगा। तो अधुनैव अधुनैव, अभी की अभी लो, बिना किसी इंतजार के अभी तुम्हारा स्वरूप परमानंद है।